बिहार पुलिस लगातार आम लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रही है और समय समय पर कई कार्यक्रम भी आयोजन करती है ताकि मामलों की सहूलियत से निपटारा किया जा सके। इसी के तहत पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने अभियान शुरू किया है, जहां मोतिहारी एसपी कुमार आशीष की पहल पर जिले के सभी 6 अनुमंडलों में जनता का दरबार का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन मोतिहारी सदर अनुमंडल का जनता का दरबार मुफस्सिल थाना में आयोजित किया गया है, जहां बेतिया प्रक्षेत्र के डीआईजी पीके प्रवीण ने लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही जमीन और अन्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस अवसर पर मोतिहारी नगर के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही जनता दरबार में जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन के अधिकारियों ने समस्याओं का निपटारा किया। शराबबंदी को लेकर के मोतिहारी पुलिस की जो अपील है, जो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, शराबबंदी को हमें पूरी तरीके से सफल बनाना है और उसके लिए लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आप देखिए, उसमें ये बताया गया है कि शराब और नशा करने से क्या क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके संज्ञान में लाई गई हैं, इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। साथ ही ये डेटा दिया गया है कि पिछले 6 वर्षों में मोतिहारी पुलिस में 13,269 कांड अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और करीब 7,74,000 लीटर से ज़्यादा शराब पकड़ी गई है। 16,000 से ज़्यादा अपराधियों को जो इसमें अभियुक्त हैं सबको पकड़ा गया है। 2681 वाहन जब्त हुए हैं, 52 मकान भूखंड जब्त हुए हैं। और इनका परिणाम क्या हुआ? इनका परिणाम ये हुआ है कि घरेलू हिंसा जो कारण होते हैं, गृह भेदन, साधारण दंगा इत्यादि के कांडों में कमी आई है। आप भी देखते हैं कि रोड पर पी करके घूमने का साहस आज की डेट में कोई नहीं कर सकता है। जो अगर इस तरह की हिमाकत करना चाहता है वो करके देख ले, उसको तुरंत ही हम लोग कार्रवाई करके भेजेंगे। इसके अलावा जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं नशा मुक्ति में सूचना के साथ, उसको हम लोग पुरस्कृत भी करने का कार्य कर रहे हैं। लगातार छापेमारी चल रही है। पूरे बिहार में हम लोगों ने ड्रोन का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया था। इसके अलावा जो है, अब आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि डीएम साहब से हमने अनुरोध किया था तो उन्होंने चॉपर हेलीकॉप्टर की भी मांग करी है कि अगर वो आ जाता तो उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर लगातार गश्ती हवाई मार्ग से भी करेंगे, ताकि जो है शराब और शराब से संबंधित कारोबारी जो भी इस तरह की बेजा हरकत कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। और शहर में कुछ समस्याएं रहती हैं, उन सब समस्याओं के बारे में आप सभी मिल बैठ करके बात कर लें। थानाध्यक्ष के संपर्क में रहें। किसी तरह की अगर कहीं पर कोई असामाजिक गतिविधि दिख रही हो तो उसके बारे में जरूर इत्तला करें। और साथ ही इस मंच से हम एक आवाज़ ये देना चाहेंगे, जो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, गरीब लोगों के घरों पे लोग चढ़ जाते हैं 35, 40, 100 की संख्या में और कब्जा करने लग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी सही भी ज़मीन है तो आप इस तरह से हंगामा कर करके घर पे चढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो सभी थानाध्यक्षों को हमारे तरफ से निर्देशित ये किया गया है कि अगर इस तरह का कोई बलवा करता हुआ किसी की ज़मीन पे चढ़ता है, चाहे वो अपनी ही ज़मीन क्यों ना हो, उसको फिर इल्लीगल माना जाएगा, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपकी ज़मीन आप प्रेम से बनाइए ना भैया। 100 आदमी जुटा करके हरवे हथियार के साथ आप पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन खराब है, तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह की बेवकूफ़ी, इस तरह की जो है शरारत करने का हिमाकत कोई नहीं कर सके। इस पे हम लोग बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 1 महीने में मुफस्सिल एरिया से बहुत शिकायतें आती थी, वो कम हुई। इसका मतलब है कि कुछ कार्रवाई हो रही है और कुछ उसको और हमें इंटेंसिफाई करना है। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के दौरान डीआईजी पीके प्रवीण ने कहा कि एसपी ने अच्छी पहल शुरू किया है, इससे लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज समाज में अपराधी समाहित हो गए हैं, जिसके कारण पुलिस को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जिससे समाज में अपराधी की अलग पहचान हो। उन्होंने कहा कि आज शराब के कारण समाज में नए अपराधी पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। था कि ये अपराधी है, इस पर नज़र रखना, और कभी भी कोई क्राइम हुआ तो उसमें से जांच करते थे कि वो है। आज उससे बढ़ गई है समस्या, समाज इतना बड़ा होता जा रहा है, अपराधी इसी बीच से किस किस जगह कौन कौन नए अपराधी पैदा हो रहे हैं वो कहा नहीं जा सकता है। अभी जो शराब की बात आई, शराब जो है, शराब हो या कोई भी नशा हो, इस नशे में नए नए लड़के वो नशा का सेवन करते हैं और फिर अपना होश गंवा बैठते हैं और छोटे छोटे लाभ के लिए बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो इस पर पुलिस तो कार्रवाई करती ही है, क्योंकि आज ये समस्या नहीं है, डिटेक्शन, क्राइम का डिटेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। जो भी घटना घटती है उद्भेदन हो ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद घटना घट रही है।
तो ये इस समाज को ही सोचना पड़ेगा कि इसका निदान क्या है। जो भी गार्जियन हैं अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और गलत रास्ते पर जाने से रोकें, ये बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस और जनता के सहयोग से हम ये समाज की समस्या का निदान कर सकते हैं। ये जनता दरबार का कार्यक्रम प्रस्तावित रहा शुरू से। हमारी सरकार जो है वो प्रशासन के हर विभाग को ये निर्देश दी हुई है कि आप जनता दरबार करें। उसके लिए दिन भी निर्धारित किए गए। एसपी साहब के यहाँ बृहस्पतिवार को जनता दरबार होता रहा है, जिसमें जनता की समस्याएं सुनी जाती रही हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोगों में पूरी तरह ये विश्वास नहीं हो पाता है कि उनकी समस्या का निदान हो पाया। लोगों को शिकायत रह जाती है कि थाना शायद उनकी सुनता नहीं है और प्रॉपर कार्रवाई नहीं करता है। इसी को देखते हुए हमारे एसपी साहब ने ये नई पहल की है कि थाना पर अविश्वास अगर है तो वरीय पदाधिकारी खुद थाना पर जाएं और लोगों की समस्या को सुनें और उस इलाके के जो भी लोग हैं उनको हमेशा दूरी तय नहीं करना पड़े। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय या उससे ऊपर का कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, यहीं पर उनका निदान हो जाए उनकी समस्या का। तो यह पहल जो है एसपी साहब की, यह बहुत ही सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा अवश्य हो रहा होगा। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं एसपी साहब को और यहाँ की जनता को, हम पूरे पुलिस प्रशासन को और आप पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग भी अपना बहुत लंबा समय निकाल करके यहाँ अपना समय दे रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।